स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। आज मुकाबला में चर्चा करेंगे भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन दाऊद इब्राहिम को लेकर। पाकिस्तान से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? पाकिस्तान आखिर क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्या दाऊद इब्राहिम का सच में खात्मा हो चुका है या दाऊद इब्राहिम अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? इन तमाम सवालों पर करेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान से दरअसल क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में हलचल तेज है। पाकिस्तान में हर तरफ चर्चा दाऊद इब्राहिम को लेकर हो रही है। दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है ऐसी जानकारी मिल रही है और कराची के एक अस्पताल में दाऊद इब्राहिम को भर्ती करवाया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। जिस अस्पताल में दाऊद इब्राहिम को भर्ती करवाया गया है उस अस्पताल के आसपास सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। पाकिस्तान जो दाऊद के लिए एक सेफ पनाहगाह बनी हुई थी, जहां पर उसे सुरक्षा भी मिल रही थी, सारा सपोर्ट मिल रहा था, उसी पाकिस्तान से खबर छनकर बाहर आ रही है। हालांकि पाकिस्तान की कोशिश ये है कि किसी भी सूरत हाल में दाऊद की कोई भी जानकारी पाकिस्तान से बाहर ना जा पाए, दुनिया से बाहर ना जा पाए। इसीलिए कल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको बंद कर दिया गया था और कई इलाकों में ब्लैकआउट होने की भी खबर सामने आई थी। तो क्या वाकई दाऊद का खात्मा हो चुका है? क्या एक एक करके पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है? किसके निशाने पर हैं भारत के मोस्ट वांटेड या भारत के लिए खतरा पैदा करने वाले वो आतंकवादी जिन्होंने कभी भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? और पाकिस्तान क्यों दाऊद को लेकर अपनी खामोशी नहीं तोड़ रहा है? क्यों अभी भी डिनाइल मोड में है? इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ है मेजर जनरल AK सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट। मेरे साथ हैं पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी, मेजर जनरल VK दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, आरजू काजमी, पत्रकार पाकिस्तान से, मेजर यासिर जनुजा, डिफेंस एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के, और फराज सईद पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरजू जी आपसे शुरुआत करना चाह रही हूं। क्या चल रहा है पाकिस्तान में फिलहाल? क्या हो रहा है? इतनी हलचल क्यों है? क्या है मौजूदा हालात पाकिस्तान के, बता दीजिए। चलिए ठीक है, आरजू काजमी जी के पास जाने की कोशिश करेंगे। उनसे संपर्क हमारा टूटा है, समझेंगे उनसे कि आखिर पाकिस्तान में क्या चल रहा है और पाकिस्तान के हालात क्या हैं। एम्बेसडर दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। शुरू करूं? बिल्कुल। आभारी हूं कि आपने ये शानदार मौका दिया। जब आपके चैनल पर आता हूं आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और दोनों जनरल साहिबान जो यहाँ पर मौजूद हैं इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है, आपकी भी मुझसे कहीं ज़्यादा है। अब जो खबर फैली हुई है इस समय, एक तो सोशल मीडिया इंटरनेट को उन्होंने डाउन कर दिया है। डाउन ये होता है मैम, हमने कश्मीर में भी किया है, हमने मणिपुर में किया, हमने नॉर्थ ईस्ट में किया है। जब कोई खतरा होता है, अगर एक व्यक्ति मर गया है तो पूरे देश को क्या खतरा है उससे, क्यों उसको डाउन किया है? डाउन इसलिए किया है, और मैं बड़े ध्यान से ये बात आपसे कह रहा हूँ। आपने सुना होगा एक क्रिकेट खिलाड़ी का नाम जो कहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ पाकिस्तान का, उसका नाम क्या नाम था? खान। तो उसकी आज वर्चुअल रैली होने वाली थी, जलसा होने वाला था, और क्योंकि इन पर्सन तो कर नहीं सकते, वो तो जेल में बैठा है, तो उस वर्चुअल रैली को रोकने के लिए इन लोगों ने इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया है। ये पहली बात। दूसरा मैम, मेन चीज़, और बहुत जल्दी से समाप्त करता हूँ, ये जो इब्राहिम साहब हैं, इनकी जो बेवकूफ़ है, क्षमा कीजिए साहब का उसको, इसकी उम्र मेरी 72 साल की है, उसकी 70 के आसपास होगी। तो पहला कारण ये हो सकता है कि बीमार था, हाइपरटेंशन था, डायबिटीज़ है, ये वो मर गया, अच्छी बात है, उसने धरती का बोझ एक कम कर दिया। दूसरा, वो देश जो उससे पीड़ित हैं उनके लोगों ने उड़ा दिया है उसको, ये भी हो सकता है। इजराइल का एग्जाम्पल आपके सामने है। और तीसरी चीज़ जो मैं मानता हूँ सही है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए हुए हैं इस समय यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो इब्राहिम था ये बंदा, ये वहाँ पर भी वांटेड है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। तो उसको कहा गया है, मेरा मानना है आर्मी चीफ को, कि टाइगर इसको हमारे हवाले करो। आपने उसको अमेरिका के हवाले किया तो वो बहुत कुछ बकेगा, इसीलिए सीधा ऊपर भेज दीजिए। 72 हुरे उसका इंतजार कर रहे हैं। आई बिलीव तीसरा हुआ है, उसी की सरकार ने उसको खत्म कर दिया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के लिए यही है कि वो डिनाइल मोड में है। दाऊद इब्राहिम मौजूद है पाकिस्तान में, इस बात की जानकारी तो वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है, और अब उसके मरने की जानकारी वो एक्सेप्ट करेगा, ये भी बड़ा मुश्किल सा है। मैं जनरल साहब आपके पास आ रही हूँ, उससे पहले एक बार मैं यासिर जी के पास जा रही हूँ। यासिर जी, पाकिस्तान में चल क्या रहा है? आप ही बेहतर स्थिति बता सकते हैं। इतनी अफवाहों का बाजार पाकिस्तान में गर्म क्यों है?
प्रीति, अफवाहों का बाजार पाकिस्तान में तो गर्म नहीं है, अफवाहों का बाजार तो इंडिया में गर्म है। आज सुबह से इंडियन मीडिया को और कोई सुझाव नहीं दे रहा है, सिर्फ यही बात है। मैं आज 4 प्रोग्राम्स के लिए आप लोगों ने मुझे बुक किया हुआ है मुख्तलिफ चैनल्स में, तो ये तो जो है र्यूमर मॉन्गरिंग तो इंडिया में नहीं, हो रही है। दिक्कत ये है ना सर, पाकिस्तान के दिक्कत तो ये है कि किसी- आप अपने पाकिस्तानी मीडिया को शायद देखना भूल गए हैं। आपकी भी नजर भारत मीडिया पर ही है, भारतीय मीडिया पर ही है, इसलिए आपको पता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अपने पत्रकारों मैं को तो- सुन लेते एक बार तो समझ में आ जाता कि मैं मैं- क्यों आपसे ये सवाल कर रही हूँ। मैं तो अभी सारी आपके प्रोग्राम में आने से थोड़ी देर पहले सारे न्यूज को फॉलो किया है, मुझे तो कहीं न्यूज नजर नहीं आई है। 12 हो सकता है होगी, मैं आई कांट वॉच 80 चैनल्स और ऑल द चैनल्स। मैंने लाइव चैनल तो वैसे देखे भी नहीं है, मैंने ऑनलाइन जो न्यूज के ऊपर देखा है, तो मुझे तो नजर नहीं आया। लेकिन वो नजर आना या ना आना एक अलग बात है। मतलब बड़ी absurd बात है कि एक दाऊद इब्राहिम के लिए हम पूरे का पूरा इंटरनेट सिस्टम जो है उसको क्रैश कर देंगे या बंद कर देंगे। ना हमें ऐसी कोई जरूरत है, ना ऐसा कोई बुखार हुआ है। हाँ, ये जरूर है, और ये भी आपकी, अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन मांग रही हैं तो मेरा तो राइट है कि अपनी बात कहूँ, माने ना माने आपकी बात है। जिस तरह आपके एम्बेसडर साहब ने अपने 3 सिनेरियोज पेंट किए हैं, हाइपोथेसिस पेंट किए हैं, मैं आपको ये बात बता दूं, मैं उन्हीं के हाइपोथेसिस के जवाब में कि जनाब इमरान खान की वर्चुअल रैली की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ बंद नहीं किया है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि उस वर्चुअल रैली में इतने लोग आए हैं और वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डिक्टेट करती है, बिकॉज अब ये बुखार आपका ना कहूं तो किसका कहूं, मैं किसका कहूं यासिर साहब। आप अलग अलग राय मैं हर आपको एक तरफ मुद्दे पर आकर पेश कर रहे हैं। आपका हर एक डिप्लोमेट, आपके पत्रकार, राइट तो है ना? कोई कहता है या मेरा- इमरान खान देखिए की बात- रैली की वजह से freedom हो of गया, speech कोई तो है कहता ना है मेरा। ब्लैकआउट हो गया, कोई कह रहा है दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। ये बुखार आप लोगों का है क्योंकि आप कुछ ना कुछ छिपाने की हमें कोशिश तो होगा, कर रहे लेकिन हैं, और वो क्या freedom of छिपा रहे हैं आप speech तो जानते देना हैं। मुझे। जनरल साहब आपको जवाब देंगे। हाँ देखो, Freedom of ये speech तो आप दें। शक नहीं है प्राची दैट दाऊद एक सेकंड यासिर जी, रुक जाइए, एक सेकंड। हाँ, बोलिए। दाऊद इब्राहिम एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है भारत के व्यू पॉइंट से। 1993 का जो सीरियल बॉम्बे ब्लास्ट था उसका अंदर ये इन्वॉल्वमेंट थी, और उसके बाद ये भारत से भगोड़ा हो गया, और ये रह रहा है करीब 30 साल से कराची के अंदर। इसका एड्रेस भी भारत ने दिया, इसकी लोकेशन भी भारत ने दी, इसने दूसरी शादी भी वहाँ पर कर ली है, मगर पाकिस्तान डिनायल मोड पे। पाकिस्तान हरदम ये कहता है कि ना हमारे पास दाऊद इब्राहिम था ना है, और ये अब सच्चाई है। इनको डर लग रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको अभी दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल सकती। अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मनी, प्राइज मनी है, और भारत बार बार कह रहा है कि इसको वापस भारत में दिया जाए। और मुझे लगता है कि इसका हुआ क्या है, और ये सच्चाई है आज की तारीख में उसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हॉस्पिटल में है, और ये अब इस न्यूज़ को बाहर नहीं निकालना चाहते, तो इसलिए इन्होंने इंटरनेट, ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब को बंद किया हुआ है पार्शली। मगर एक बात बड़ी सच्चाई है, ये हमें देखना पड़ेगा कि जो दाऊद इब्राहिम है उसको हो सकता है पाकिस्तान ने खुद ही इंटरनली खत्म कराने की कोशिश की हो, जिस प्रकार से और टेररिस्टों को मारा जा रहा है। आईएसआई सोचता है कि आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम हमारे लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी बन गया है। हो सकता है कि ये आईएसआई उसको एलिमिनेट कराने की कोशिश करनी हो, ये भी बात सच्चाई है। पर एक बात मान के चलो कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है दाऊद इब्राहिम, जो कि 30 साल से पाकिस्तान में रह रहा है, और पाकिस्तान ये डिनायल मोड पे। ये दुख की बात है, ये विडंबना है। भारत बताता जा रहा बार बार इसको भारत में भेजा जाए, और देखो इसने भारत में किया क्या है। यही नहीं, 1993 सीरियल ब्लास्ट, ये काउंटर फायरिंग जो करेंसी उसमें इन्वॉल्व है, ड्रग ट्रैफिकिंग में है, इसने हथियार और अम्यूनिशन भी भेजने की कोशिश की है जम्मू की तरफ और पंजाब की तरफ भी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरा है पाकिस्तान में। ये जो कराची का एयरपोर्ट है वो भी ये चलाता है। तो आप समझ लें अभी प्राची की किसका जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन स्थान कहाँ पर है, मगर आज वो आखिरी सांसें ले रहा है, जो कि एक हॉस्पिटल में है, और आज उसको कोई मिलने को नहीं दिया जा रहा। और मुझे लगता है इसमें कोई शक और सवाल नहीं, इसके पीछे हो सकती है आईएसआई इन्वॉल्व हो, जिसने और टेररिस्ट को मारा। आप एक साल में 18 आतंकवादी जो कि भारत के वांटेड थे वो एक के बाद एक खत्म हो रहे। अब ये नहीं समझ आ रहा है इसको कौन खत्म कर रहा है, कहीं पाकिस्तान तो नहीं
जानबूझ के इनको आज उनको लगता है ये लायबिलिटी हो गए हैं, इनको ख़त्म करना, क्योंकि आज वो कटोरा लेके चलता है, पैसे कोई देगा नहीं क्योंकि आतंकवाद के साथ इन्वॉल्व है, तो अपनी छवि को ठीक करने के लिए शाहिद प्राची ये कार्रवाई कर रहा है। ठीक है फराज जी, क्या आपकी गले की फांस बन गया दाऊद इब्राहिम? क्योंकि आप तो डिनाइल मोड में रहते हैं, अभी भी आप कह देंगे कि हमें नहीं पता दाऊद इब्राहिम का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसी वजह से उसके खात्मे की खबर आपके अपने ही मुल्क में चल रही है। देखिए, आई विल स्पीक फैक्ट्स अगेन। फैक्ट ये है कि कल जो इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ है वो कोइंसाइड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्चुअल रैली से, ठीक है। वो आपके अपने भी एक जो मेंबर ऑफ जो रैंक है उन्होंने भी इसको एक्सप्लेन किया कि ये कोइंसाइड किया, जिसकी वजह से द गवर्नमेंट वाज अंडर द प्रेशर टू ऑफ कोर्स नॉट अलाउ देम टू होल्ड दैट वर्चुअल रैली। दूसरी बात ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आपकी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स तो जरूर आई हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर है, अपेरेंटली आपने एड्रेस भी बता दिया, बट अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको इंटरनेशनल फोरम पे जाके एक्स्ट्राडाइट क्यों नहीं करवाया? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रॉ के एजेंट्स हैं वो कनाडा में जाके तो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, अमेरिका में जाके तो इलीगल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी आप अधूरी जानकारी लेकर आते हैं और फिर कहने लगते हैं फराज जी कि आप फैक्ट्स पर बात करेंगे, आप फिगर्स पर बात करेंगे, लेकिन आप देखिए ना यही कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कह रहे हैं इमरान खान की पार्टी की रैली थी इसीलिए आपने इंटरनेट बंद किया, आपकी एक सेकेंड आपकी सरकार ने, और आप ही के साथी जो पाकिस्तान से मेरे साथ बैठे हैं यासिर साहब, वो इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल यही दिक्कत है, यही कंफ्यूजन है, यही बता रहा है कि आप डिनाइल मोड में है। देखिए, यासिर तो एक डोजियर दे रखा है भारत ने कम से कम बहुत सालों से। यासिर साहब की बात ओपिनियन है, मेरी बात फैक्ट है, बिकॉज मेरा फैक्ट पूरी पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है, यासिर साहब का ओपिनियन उनकी एक जमात बता रही होगी। दैट इज द ओनली डाइकोटमी इन यासिर साहब्स ओपिनियन। आई एम नॉट बाउंड टू अग्री विद व्हाटएवर यासिर साहब सेज, आई एम ओनली बाउंड टू अग्री टू द फैक्ट्स ऑफ द डे। The fact of the day is कि इंडियन एजेंट्स अगर अमेरिका में पाए जा सकते हैं, इंडियन एजेंट्स अगर कनाडा में पाए जा सकते हैं, तो दाऊद इब्राहिम को पकड़ लेते कराची से, कोई फुटेज बना लेते ताकि दुनिया को बता सकते कि जी पाकिस्तान में छुपा हुआ दाऊद इब्राहिम। देयर इज जीरो बड़ी मुश्किल हो गई है आपके लिए फराज जी, बड़ी मुश्किल हो गई है। जो व्यक्ति जिंदा आपके पाकिस्तान में घूम रहा है, कई बार भारत आपको एक्सपोज कर चुका है, उसके बारे में आपने कभी एक्सेप्ट कर पाए तो मरने के बाद तो क्या ही करेंगे, उसकी तबीयत खराब है तो क्या ही करेंगे। बहुत एविडेंस है मेरे साथ, मेरे एक्सपर्ट्स हैं, आपको एक सबूत आपके सामने रख दिया जाएगा, लेकिन आप आंख बंद कर लेंगे, आदत से मजबूर है ना, आप आंख बंद कर लेते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, मुझे आप बंद कर लेते हैं, फिर आप जवाब दे रहे थे। देखो सच्चाई ये है कि एक बार नहीं, आप सुने मेरी बात, कम से कम 5 बार इसके लिए डोजियर दे दिया है और एक्स्ट्रेडिशन के लिए बार बार बात हुई है पाकिस्तान से, मगर विडंबना यह है पाकिस्तान एग्री नहीं करता कि दाऊद इब्राहिम का कोई शख्स वो कराची में रहता है, जबकि उसकी लोकेशन भी दे दी, ये भी बता दिया कि कराची का एयरपोर्ट जो है दाऊद इब्राहिम चला रहा है, और यही नहीं कि कई जगह दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान के लिए पैसा इकट्ठा किया है। तो ये एक प्रकार से एसेट था और अब ये लायबिलिटी बन गया है। अब इनको लगता है कि अमेरिका भी पीछे है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी पीछे है, भारत भी पीछे है। तो मुझे लगता है आपको सच्चाई मान लेनी चाहिए कि आज जो है दाऊद इब्राहिम कराची में था और वो आज अगर हॉस्पिटल में है तो उसका कारण पाकिस्तान है, ना कि भारत। जनरल साहब, अगर दाऊद इब्राहिम मर तो ये बात अगर आप पहले समझ जाते हैं फराज साहब, तो इतनी डिस्कशन, इतने बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप पहली बार में ही बता देते कि आप क्या छिपा रहे हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो कंफ्यूजन है, इसके पीछे दाऊद इब्राहिम है, पहले ही बता देते तो इतनी लंबी मैं चर्चा खींचती नहीं। खैर, जनरल वीके दत्ता साहब, ये पाकिस्तान की मजबूरी है क्या कि सामने दिख रहा है उसके बाद भी छिपाना है कि दाऊद कहाँ है हमें नहीं पता? देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान आज ही नहीं बहुत सालों से डिनाइल मोड में रहता है और हर एक चीज़ को डिनाई करता चला जाता है। ये समझता है कि पूरी दुनिया वाले उल्लू हैं, उनको समझ नहीं आएगा पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। ओसामा बिन लादेन कहाँ है पता नहीं, कारगिल हमला किसने किया पता नहीं, अभी ये दाऊद इब्राहिम यहाँ तो है ही नहीं। तो ये तो इनका बड़ी मजबूरी है, ये मतलब बहुत मजबूर लोग हैं, कटोरा लेके घूमना है, जगह जगह इनको पैसा चाहिए। अभी एफएटीएफ ने जब इनको वॉच लिस्ट में डाल दिया और उसके कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए थे इनको कि ये जो काम है ये आप बंद करेंगे, अगर आप ये बंद नहीं करेंगे तो आपको हम ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये उस मजबूरी के चलते अपने आप ही
जितने ये उग्रवादी इन्होंने पैदा किए थे हिंदुस्तान में हमला करने के लिए, उनको खुद ही ISI एक एक करके ख़त्म कर रही है ताकि उनकी जो लायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए। इनको पालने के लिए पैसा खर्चा होता है, इनके लिए सिक्योरिटी चाहिए, इनको रहने की जगह चाहिए, इनको पैसा देना पड़ता है। तो वो जो ISI है, जब आज के दिन पाकिस्तान का पैसा खुद ही नहीं बचा और जो काउंटरफिट करेंसी चला के अपनी इकॉनमी चला रहे थे हिंदुस्तान का पैसा, वो नोटबंदी कर दी गई हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। अभी भुक्के हो गए सारे ये, और आज के दिन में इनके पास कोई काम नहीं है इन लोगों का, जिनको ये इस्तेमाल करके J&K के अंदर, इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रहे थे। दाऊद इब्राहिम भी एक लायबिलिटी बन चुका था इनके लिए। अभी क्या करेगा? आप टेररिस्ट अटैक करें, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे आपको। आपके पास आज हिम्मत नहीं है ऐसे गुर्गों के इस्तेमाल करने की, ये आपकी मजबूरी है। आप कैच 22 सिचुएशन में हैं, आप जो हैं डिनाइल मोड में हैं। कारगिल में आप अपने जो शहीद हुए आपके लोग जो शहीद हुए, उनकी डेड बॉडी लेने से मना कर दिया आपने, और बाद में किताबें लिख रहे हैं आप कि हमने कारगिल में हमला किया था और मार खाई थी दबा के। तो ये आपकी औकात है जनाब पाकिस्तान की। ओवर टू यू। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। सर, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तानी पत्रकार आरजू कासमी भी जुड़ गई हैं। आरजू जी, आप ही बता सकते हैं पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है पाकिस्तान में दाऊद को लेकर? देखिए, अभी तक कोई क्लियर न्यूज़ नहीं है और हम लोग भी उसी का वेट कर रहे हैं। कल ये खबर बहुत तेज़ी से चली थी सोशल मीडिया पर, और यही कि दाऊद को पॉइजन दिया गया है और उसके बाद हॉस्पिटल में है, और इस किस्म की चीज़ें चली थी। बहुत लोगों ने यूट्यूब चैनल्स और दूसरे पे बात भी की है, लेकिन अभी तक हमें उसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि कुछ घंटों तक हमें कंफर्मेशन आ जाएगी। वैसे पाकिस्तान ने हमेशा से यही कहा है कि दाऊद यहाँ पर नहीं बल्कि दुबई में है, लेकिन अब ये खबर जो आई है वो कराची का नाम लिया जा रहा है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि हमें कुछ टाइम और वेट करना पड़ेगा, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है आरजू जी, तो इतनी पैनिक जैसी सिचुएशन क्यों है? पाकिस्तान के हवाले से जितनी भी खबर आ रही है उसमें अलग अलग वर्जन सामने क्यों आ रहा है? देखिए, कल जो इंटरनेट डाउन किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ना तो सोशल मीडिया चल रहा था, ना यूट्यूब चल रहा था, ना ही गूगल सर्विसेज चल रही थी। उसकी वजह से भी ये खबर ज़्यादा तेज़ी से फैली और लोगों को यही सोचा कि कुछ ना कुछ कंट्री में कोई ऐसी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से सोशल मीडिया डाउन किया गया है। अभी तक गवर्नमेंट या किसी तरफ से भी जो है ये स्टेटमेंट नहीं आया कि कल इंटरनेट डाउन क्यों था, और ये ना सिर्फ ये कि थोड़ी देर के लिए नहीं था, काफ़ी लंबे टाइम के लिए डाउन किया गया था कि कल शाम से लेकर आज सुबह तक 4-1 बजे तक नहीं चल रहा था। उसमें हर चीज़ बंद थी, ना ट्विटर चल रहा था, ना यूट्यूब चल रहा था, और ना ही गूगल सर्विसेज। तो इस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई स्टेटमेंट अगर आ जाती गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी बता देते, कोई भी कहानी लगा देते कि क्या हो गया, तो शायद इतना हंगामा ना होता जो हुआ है। लेकिन फिर भी अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है बहरहाल। तो क्या आरजू जी इसके पीछे इमरान खान की पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन किया जाना था, जो एक ऑनलाइन रैली होनी थी, क्या वो वजह है कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया? हो सकता है, ये वजह भी हो सकती है, क्योंकि ये दोनों न्यूज़ साथ साथ ही चल रही थी। एक तरफ इमरान खान की जो ट्विटर स्पेस चल रही थी, उसके बारे में भी बात यही की जा रही थी, और उसके साथ ही एकदम से ही दाऊद इब्राहिम की न्यूज़ भी उसके साथ साथ चली। अब दोनों में से कौन सी खबर है? क्या इमरान खान जेल के अंदर रहकर भी इतना डरा रहे हैं सबको कि उन्होंने इंटरनेट ही डाउन कर दिया कि उनके लोग बात ना कर पाए? लेकिन जाहिर है कि अभी किसी तरफ से ना कोई सफाई आई है, ना उन्होंने कुछ डिनाई किया है और ना ही कुछ एक्सेप्ट किया है, और मेरे ख्याल है ऐसा करेंगे भी नहीं। और 1-2 दिन के बाद यही कहा जाएगा कि जी वो समंदर के नीचे जो केबल थी उसको कोई मछली काट के चली गई। अब यासिर जी, इससे ज्यादा स्पष्ट तो कोई कह नहीं सकता है। अभी आप सवाल खड़े कर रहे थे, पूछ रहे थे पाकिस्तान में कौन चर्चा कर रहा है। आरजू जी भी उसी पाकिस्तान से आती हैं जहां से आप आते हैं, उनके कानों तक सुनाई पड़ रहा है। आप जानबूझ के कान तो बंद नहीं कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि आई हैव अ वेरी गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद आरजू, लेकिन आरजू का ये अपना ओपिनियन है। मैंने तो अभी तक किसी न्यूज़ चैनल से ये न्यूज़ देखी नहीं है। जो मुझे पता है, मैंने आपको बता दिया है, गलत ही होगा। फराज तो मेरी बात
ओपिनियन लगती है, अपनी बात फैक्ट लगती है। आप पाकिस्तानियों को आपस में लड़ाने के लिए बिठा दिया तो ठीक है, मैं इनसे लड़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन ना इनकी बात फैक्ट है ना मेरी बात फैक्ट है। मेरा भी ओपिनियन है, इनका भी ओपिनियन है। ये आप लोग अपने आप कर रहे हैं। नहीं यासिर जी, मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तो सिंपल सवाल आप लोगों से पूछे। अब आप लोग तो मैंने भी सिंपल जवाब दे दिया कि मेरा ओपिनियन है, फिर आप भारत पर इल्जाम लगा देंगे। छोड़ दीजिए आदत। आप सुने ना, छोड़ दीजिए आपने आदत। आरजू की बात या फराज की बात इज नॉट द पॉपुलर सेंटिमेंट, या वो मेजोरिटी नहीं है जो कि आपको, ये किसी मीडिया चैनल से रिपोर्ट नहीं हो रही है। दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अ टीवी चैनल पर से जिसकी वाइड सर्कुलेशन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इनका ओपिनियन है, हो सकता है सही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत होगा, हो सकता है सही हो, लेकिन ये इनका भी ओपिनियन ही है। और जो बात है, मैं आपके एक जनरल साहब जो बैठ के कह रहे हैं जब ये ओपिनियन है और इतनी सारी अफवाहें हैं, तो कहाँ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट? आकर क्लैरिटी कर देना, एक बार बता दे कि क्यों इंटरनेट बंद किया था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों क्लैरिटी करे कि दाऊद इब्राहिम को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो गलत है। डिनायल ही तो करना है, आदत है आपकी। एक बार और कर दीजिए। सुबह से बुखार आप लोगों को हुआ है, और अभी आपके जनरल साहब कह रहे हैं कि कराची एयरपोर्ट दाऊद इब्राहिम के कंट्रोल में है। आपको हुआ है, कराची आपको बुखार हुआ है, यही दिक्कत है। मर्ज आपको हुआ है और जाकर डॉक्टर से कह रहे हैं कि आप ही को बीमारी है, तो कैसे मिलेगी आपको दवाई? आज की तारीख में कैसे मिलेगी दवाई? एक और खबर भी सुन लीजिए। अगर दवाई लेनी है, आपको ठीक करना है अपने आप को, तो अपना मर्ज तो बताना पड़ेगा। छिपाने से डॉक्टर आपको दवाई नहीं देता है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जनाब, इतना आपसे कहना चाहता तो मैम, 6 देशों में मैं भारत का राजदूत रह चुका हूं और मैंने एक से ज्यादा बार ये देखा है कि सरकार कई बार नाजायज कामों के लिए किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करती है। मैं 6 देशों में रहा हूं एज योर एम्बेसडर, और फिर वो व्यक्ति अपने आप से बड़ा हो जाता है और सरकार कहती है अब तो ये ब्लैकमेल करेगा, तो फिर कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, डूब जाता है प्लेन क्रैश में, वो चला जाता है। मैम, हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, जो अभी जनरल साहब ने जिक्र किया कि फिर जो एसेट होता है वो लायबिलिटी बन जाए। और एक कहावत है जिसमें मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूं कि शायद इस आदमी को अब किसी ने कहा होगा कि आपके जिंदा रहने से हमें नुकसान है, आपकी मौत से हमें फ़ायदा है। तो आप जो कसम खाते थे हमारे देश की, अब आप जाइए, आपकी मौत से बहुत लोगों का कल्याण होगा, उनको राहत मिलेगी। तो मेरा ये मानना है, अब बाद में हमको पता लगेगा, आपके आर्मी चीफ भी वहाँ गए हैं, पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रिपोर्ट के अंतर्गत उससे भी मिले हैं। अब ये मुझे मालूम नहीं था कि यूएन सेक्रेटरी जनरल आर्मी चीफ से भी मिलने लगा, अगली बार चपरासियों से भी मिलना शुरू कर देगा। अभी ये देखना है कि क्या होता है। मेरा मानना है कि ये जो आतंकी है, ही इज डेड, और ये अभी भी डिनायल मोड में है। आरजू जी, क्या थ्रेट बन गया था? जो मेरे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थ्रेट बन चुका है क्या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसकी मौत की खबरों का चलना और इतनी देर तक चलना इशारा तो इसी तरफ कर रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो हमारे साथी एक टीवी चैनल्स की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे इस तरह की न्यूज़ नहीं आती हैं। इस तरह की न्यूज़ जो है वो आपको सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे ज़्यादा ब्लडली लोग बात करते हैं। आपको टीवी चैनल्स पे इस किस्म की बात, मैं खुद टीवी चैनल पे काम कर चुकी हूँ और टीवी एंकर बन चुकी हूँ, और उसके बाद निकल भी चुकी हूँ वहां से, इसी वजह से कि वहां पे मुझे बात नहीं करने दी जाती थी। तो ये बात कहना कि जी पाकिस्तान टीवी चैनल पे अगर कोई खबर नहीं आई तो वो खबर है ही नहीं, ये मेरे ख्याल है सही नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इस खबर को दोबारा चेक करना चाहिए और यकीनन कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट भी बाहर आना चाहिए। पाकिस्तान यकीनन इस तरह के लोगों से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि कई बार भारत की तरफ से कहा गया कि टेररिज्म जब तक खत्म नहीं होगी पाकिस्तान के साथ बात नहीं की जा सकती। और इस वक्त पाकिस्तान बात करना चाहता है भारत से, ट्रेड करना चाहता है। ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये कह रहे हैं, बल्कि नवाज शरीफ साहब को भी इसीलिए लाया गया है ताकि वो भारत से टर्म्स बेहतर कर सकें। और जब इस तरह के चेहरे जो हैं वो हटा दिए जाएंगे, चाहे वो सामने हटाए जाएं या बता के या छुपा के, लेकिन बहरहाल ये के करके जो टारगेट किलिंग हो रही है खैबर से कराची तक, तो इसमें यकीनन कोई ना कोई तो बात है, वरना अचानक से कैसे राइट हैंड और मास्टरमाइंड सारे मारे जा रहे हैं। तो उसमें यकीनन शायद भारत को भी दिखाना है और दूसरी कंट्रीज को भी, चाइना समेत, कि जी हमारे यहाँ इस किस्म की हरकतें अब नहीं हो रही। यानी पाकिस्तान अभी जिस जाल को बुनने की कोशिश कर रहा था, उस जाल में खुद फंस गया है और उससे निकलने की कोशिश में, छटपटाहट में ऐसे लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है या ऐसे लोगों के गायब होने की खबर सामने आ रही है। मैं आऊंगी आप तमाम लोगों के पास। 100 चूहे खाकर 72 हूरों की तलाश है। गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड इन पाकिस्तान नाउ। उनको ये पता चल गया अगर आपने हिंदुस्तान के साथ
दोस्ती रखनी है, अपने देश की तरक्की करनी है, अमन व चैन लाना है, अपनी गरीबी हटानी है, तो आपको हिंदुस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। आपको J&K को भूल जाना पड़ेगा। आर्टिकल 370 खत्म हो गया। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी। आप कहाँ पे जाएंगे उसको लेके, उस मुद्दे को? उस मुद्दे को आप भूल जाइए, अपने अवाम की खुशहाली की बात करिए। अपने जो आपका एक नेबरिंग इतना बड़ा मुल्क है जो पूरी दुनिया में लोगों की मदद कर रहा है, उसके साथ चले आप। जनरल साहब, अभी फराज जी को ये बात भी हजम नहीं होगी और इस पर भी भारत पर कुछ उंगली उठा देंगे। मैं उनके पास जाऊंगी, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मैं आपके पास पे आऊंगी जनरल साहब। ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, आप देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। चर्चा लगातार जारी है पाकिस्तान में बड़ी हलचल को लेकर। दाऊद इब्राहिम पर हां या ना की गुंजाइश। आखिर पाकिस्तान क्यों छोड़ रहा है? दाऊद इब्राहिम को लेकर इतनी सारी खबरें आखिर कैसे सर्कुलेट हो रही हैं, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ विजय चौक से जुड़े हुए हैं। अब यासिर जी, एक बात का तो जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी। ये इतना कश्मकश की स्थिति में आप लोग क्यों रहते हैं? आप तीनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खुद नहीं पता आपके देश में क्या चल रहा है? अच्छा जी, मैं बोलूँ? आप ज्यादा टाइम आप बोलती हैं, मुझे कम बोलने देती हैं। अगर हम तीनों कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। यू एग्री और नॉट? कि हम तो अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, आपने ओपिनियन देने के लिए बुलाया है, हम ओपिनियन दे रहे हैं। आपके एम्बेसडर साहब ने भी ओपिनियन दिया है अपना कि जनाब हमने मणिपुर में, कश्मीर में और बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट सर्विस बंद की है। तो आपकी तो एडमिशन खुद हो रही है, एक साबिक एम्बेसडर साहब कह रहे हैं। बात ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, मैंने आरजू काजमी ने भी बाद में कहा कि जी टीवी चैनल। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में हलचल मची है, हलचल इंडिया में मची है। मुझे आप ये बताइए कि आज की आपकी इतनी बड़ी खबर, क्या बीबीसी पर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को छोड़ दें? देखिए, फिर आपको टोकूंगी सर, फिर आप कहेंगे मैं आपको बोलने नहीं देती हूँ। आप गलत देखते हैं, आप गलत दिशा में देखते हैं, या मैं कहूँ गलत चश्मा लगा के देख लेते हैं। आप अपने देश में पहले देखिए ना कितनी हलचल है, उसके बाद मेरे देश में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मैं खुद आपको बता दूंगी। यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चर्चा कर रहे हैं। मासूमाना सवाल किया है कि क्या ये आपकी खबर जो आप कह रही हैं ये बीबीसी ने रिपोर्ट की है? ऐसे ही मासूम बनता है पाकिस्तान। दाऊद को लेकर सवाल कर लीजिए तो मासूम हो जाएगा, ओसामा बिन लादेन को लेकर कर लीजिए मासूम हो जाएगा, आतंकी संगठनों को लेकर कर लीजिए तो मासूम हो जाएगा। ये मासूमियत आपको भारी पड़ रही है यासिर जी, भारी पड़ रही है। अरे ये मासूमियत आपको भारी पड़ रही है सर। समझौता एक्सप्रेस के मास्टरमाइंड को आपने पकड़ लिया, सजा दे दी? दे दी सजा आपने समझौता एक्सप्रेस वाले को? जवाब दे दीजिए। और वो जो हमारा कर्नल आपने अगवा किया, देखो सच्चाई है पाकिस्तान के, हमारा कर्नल आपने अगवा किया। ठीक है यासिर जी, रुक जाइए, मैं आपको बोलने दे रही हूँ सर। दिक्कत ये है ना कि आपके अपने मुल्क में क्या चल रहा है, इस पर आप चर्चा थोड़ा कम करना चाहते हैं। आप ये जरूर बताना चाहते हैं कि सब कुछ भारत ने कर दिया। अब छोड़ दीजिए, अब नहीं चलेगा इतना। आपने उसकी एडमिशन कर ली, हमारा कर्नल जो आपने मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप रुक जाइए थोड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैम, एक चीज है, कई बार होती है डायरेक्ट एविडेंस, फिर होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ये जो व्यक्ति है जिसकी मौत के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी जिक्र हुआ था कि ये फेक इंडियन करेंसी सर्कुलेशन में इन्वॉल्व था। 7 साल पहले जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया था, सर आई एम एन इकोनॉमिस्ट, पढ़िए, आपकी इकोनॉमी को झटका लगा, नेपाल की इकोनॉमी को झटका लगा, श्रीलंका की इकोनॉमी को झटका लगा, बांग्लादेश की इकोनॉमी को झटका लगने वाला था, बिकॉज वी हैड डीमोनेटाइज्ड आवर करेंसी। बहुत बुरी हालत हुई थी। उसी दिन से मुझे लगता है कि आपने ये तय कर लिया कि इस आदमी को अब रखने से कोई फायदा नहीं है। ये खामोश हो गया था उस समय से और अब आपने इसको हटा दिया है। एक बात का जवाब और दे दीजिए, जो यासिर जी आपसे बोल रहे थे कि इंटरनेट सेवाएं तो आप लोगों ने भी बंद की, ये तो एडमिशन है। जब नेशनल सिक्योरिटी होती है, जब कश्मीर में आतंक के साथ डील करना था, मणिपुर में करना था, ऑफ कोर्स वी सस्पेंडेड सर। हम कब डिनाई करते हैं, लेकिन आपके पास कौन सी ये नेशनल सिक्योरिटी है कि आपने इंटरनेट बंद कर दिया? ये थोड़ा आप गलत समझ गए यासिर जी। इस बात का जवाब देना था आपको कि आपने बंद क्यों किया। भारत क्यों बंद करता है, ये डंके की चोट पर बताता है, डंके की चोट पर बताता है कि हमने इसीलिए इंटरनेट सेवा बंद की।
अब जवाब दीजिए आपसे। भाई देखो आप करें ये तो ये रामलीला, सच्चाई हम है। करें तो पहले बात कैरेक्टर ये लीला। समझना ये चाहिए बात समझ नहीं आई। पाकिस्तान को, पाकिस्तान जो है हब सेंटर टेररिज्म का। देखो हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी, उसने इनको बताया था कि अगर अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये समझेंगे कि आपके दुश्मन को काटेगा, वो एक दिन आपको भी काटेगा। आज इनको तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो आतंकवाद मान के उनको काट रहा है। ये गुड और बैड टेररिस्ट के बीच में अभी फ़र्क करते हैं। अभी 18 के करीब आतंकवादी एक साल में मारे गए। ये सब टारगेट किलिंग है और ये सब डिनाई करते रहते, चाहे वो जम्मू के अंदर इन्वॉल्व थे या पठानकोट की एयरफोर्स के स्टेशन में लोग थे, वो सबको एक के बाद एक मान। इसी प्रकार दाऊद इब्राहिम जो कि एक मास्टरमाइंड है 1993 सीरियल ब्लास्ट का, उसके बारे में बार बार इंडिया ने डोजियर दिया, बार बार कहा कि ये कराची में है, ये लोकेशन है, इसको भारत भेजा जाए। मगर पाकिस्तान डिनायल मोड पे था। पाकिस्तान बोलता हमारे पास दाऊद इब्राहिम नाम का कोई आदमी नहीं और आज इनके लिए लाइबिलिटी है। तो ये जो टारगेट किलिंग है ये और किसी ने नहीं की, ये ISI ने उसको मरवाया है। उनको लगता है कि अगर दाऊद इब्राहिम गलती से पकड़ा गया और या उसको यहाँ मारा गया तो कल को पता चल जाएगा कि दाऊद इब्राहिम जो था पाकिस्तान में था। इसलिए ये जानबूझ के गेम खेल लिया। मगर एक सच्चाई है, ये इन्वॉल्व जो इसकी डी कंपनी थी 10,000 करोड़ का इसका टर्नओवर था। ये पैसा खिलाता था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और यही नहीं, ये ड्रग स्मगलिंग के अंदर भारत के अंदर इन्वॉल्व था। तो एक के बाद एक, और इसका दुबई के अंदर भी एक बहुत बड़ा नेक्सस था। ये सच्चाई है कि आज आपके लिए दाऊद इब्राहिम एक गले की हड्डी बन गया था कि इसको एलिमिनेट किया है पाकिस्तान की ISI ने। और ये जो इंटरनेट को बंद वगैरह किया है, वो नहीं चाहते कि ये इंटेलिजेंस या ये न्यूज पहुंचे। तो ये सारी सोची समझी साजिश है, मगर ये एक्सपोज हो गया पाकिस्तान आज। प्राची, ठीक है, मैं यासिर जी आपके पास आ रही हूँ। उससे पहले फराज जी को चर्चा में इंक्लूड कर लेती हूँ। फराज जी, इस बात का जवाब है आपके पास या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कि अचानक से इंटरनेट सेवाएं आपने बंद क्यों कर दी या कुछ जगहों पर ब्लैकआउट क्यों हो गया? आपकी बात से जरूर सहमत करता कि दाऊद इब्राहिम मारा गया है या नहीं मारा गया। अगर वो इंटरनेट जो शटडाउन है या ब्लैकआउट है वो आज भी परसिस्ट करता। देखिए अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट जो ब्लैकआउट था वो कल तक था। तो दाऊद इब्राहिम की या तो उन्होंने मार के दफना दिया, अगर दफना दिया तो फिर आपको मिलेगा नहीं दाऊद इब्राहिम, ठीक है, या तो ये कल का इवेंट होता। बिकॉज इफ ही इज डेड चाहिए भी नहीं, चाहिए भी नहीं, क्लियर कर लीजिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये बहुत अंतर है। चाहिए भी नहीं, आप सिर्फ इतना बता दीजिए मुझे कल क्यों ब्लैकआउट हुआ था, इंटरनेट क्यों बंद किया था, आज चल गया ये नहीं जान रही मैं आपसे, क्यों किया था? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है आपकी गवर्नमेंट का? देखिए the government is silent over the issue, but आपके एम्बेसडर साहब ने खुद इस चीज पे बयान दिया है क्योंकि ये जो ब्लैकआउट है ये कोइंसाइड किया विद द PTI's वर्चुअल जलसा। और अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इतना फॉलो करती हैं तो आपको मालूम होगा कि कैसे पाकिस्तान की एक सियासी जमात को है वो स्पेस नहीं दी जा रही और ये सिर्फ उसी का एक फॉलो अप था। उसके अलावा देयर इज नो अदर न्यूज़। और अगर होती तो आज भी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करना चाह रहे थे, तो मैं आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही बात करना चाह रही थी। अब मैं ज़ूम करने पर अगर आपसे बात करने लग जाऊं तो नहीं चलेगा ना। आप बहुत फैक्ट्स और फिगर्स रख रहे थे, तो बताइए ना क्या फैक्ट्स हैं आपके पास, क्यों बंद किया इंटरनेट? आप अज्यूम मत करिए, आपकी गवर्नमेंट ने क्या बताया आप ये बताइए ना। असम्पशन पर चलता होगा आपका देश, हमारा नहीं चलता। हमें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स से मतलब है, तो बताइए। देखिए आपकी जो रिपोर्ट्स है ना वो सारी असम्पशंस पे हैं। आपके पास कोई हार्ड फैक्ट नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था। आपके पास कोई हार्ड फैक्ट नहीं है कि दाऊद इब्राहिम को पॉइजन किया गया। हमारी रिपोर्ट नहीं है, आपकी रिपोर्ट है। हमारी रिपोर्ट नहीं है, आपकी रिपोर्ट है। नहीं पाकिस्तान से करेक्ट कर लीजिए, हमारी रिपोर्ट नहीं है, आपकी रिपोर्ट नहीं निकली। जिस रिपोर्ट ये आप ही की रिपोर्ट है, ये आप ही की रिपोर्ट है। दिक्कत यही है, आपके अपने मुल्क में क्या चल रहा है ये आपको नहीं पड़ी है। हिंदुस्तान में क्या चल रहा है आप इसमें ताका जाकी करने में रह जाते हैं। क्या हो रहा है पाकिस्तान का हाल आप जानते हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब, जनरल साहब जो खड़े हैं ना वहाँ, आप उनको धोखे में ना रखिए। आप उनको बताएं कि हमारे पास, अरे आप सुनना नहीं चाहते ना, आप कान बंद कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके सहयोगी को जोड़ा था मैंने, क्या चल रहा है आपके यहाँ सोशल मीडिया पर। अब आप कान बंद कर लेंगे और कहेंगे यही सच्चाई है जो मुझे सुनाई पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं होगा ना। चीख कर समझ में आ रहा है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप रुक जाइए प्लीज, आप पाकिस्तान से हैं, आप थोड़ा सुन लीजिए, आप थोड़ा सुन लीजिए। आप देखिए, आप पाकिस्तान से हैं, आप मेरे को ये बताइए जब से आपके मुल्क के अंदर आपकी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी
चालू हुई या इंडिपेंडेंस के बाद कितने साल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने वहाँ पे रूल किया। यू हैव बीन रूल्ड बाय पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई, और पाकिस्तान आईएसआई जो चाहता है, जो प्लानिंग करता है, वही होता है। उनके जितने आपके अफसरान हैं पाकिस्तान आर्मी के हैं, वो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं और पब्लिक वहाँ भूखी मर रही है। तो ये जो जितना खेला गया है, चाहे अफ़गानिस्तान के अंदर ज़ियाउल हक के टाइम में आप लोगों ने मदद करी अमेरिका की, अब वही अफ़गानिस्तान का तालिबान आपके पीछे पड़ा हुआ है, टीटीपी आपके पीछे पड़ी हुई है, सिंधु देश के लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, बलूचिस्तान के लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये सारी करनी किसकी है? पाकिस्तान आर्मी की। आपने कभी अपनी जो जमहूरियत है उसको तो चलने ही नहीं दिया, और आज के दिन भी कौन वहाँ पे रूल कर रहा है? आर्मी का चीफ और आईएसआई। आपकी कौन सी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है? इमरान खान को आपने बंद कर दिया, इलेक्शन की अभी तक डेट आपकी फिक्स हो गए, फाइनल नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो अपनी लाइबिलिटी पाल के बैठे थे, आज के दिन में आपके सिर के ऊपर हावी हो गई है। वो आपको समझ नहीं आया कि उसको निगले की उल्टी करें हम। तो ये जो है आप खुद ही उनको सफाया कर रहे हैं। टारगेटेड किलिंग हिंदुस्तान की पॉलिसी नहीं है जी। ये आईएसआई कर रहा है, खुद ही अपने बंदों को मरवा के गंदगी को साफ कर रहा है और पूरी दुनिया को बता रहा है कि साहब ये जो वांटेड टेररिस्ट थे वो खत्म हो गए। तो हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि आपने हमारे यहाँ जो वांटेड थे आपने खुद ही उनका सफाया कर दिया। और ये एक सीख है, ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर आपके इस तहत कोई काम आगे से नहीं करेंगे। उनको भी पता है कि अगर हम ये काम करेंगे कल को हमें मरवा देंगे। तो आपने आईएसआई ने एक छोटा सा जवाब ले लूं मैं खोल दिया है, अपने गुर्गों को खुद ही मारा है और अपनी गंदगी खुद ही साफ कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। यासिर जी, गंदगी तो साफ हो रही है, इसमें डिनाइल मोड में क्यों आ जाते हैं आप? गंदगी साफ करना तो अच्छा माना जाता है हमारे मुल्क में, अब आपका नहीं पता। बिल्कुल अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो सिर्फ इस बात की खुशी हो रही है कि आपके दोनों जनरल साहिबान जो है उनको रात को ख्वाब में भी आईएसआई आती है। आज ही की तारीख में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी आईएसआई पे आरोप लगा दिया है कि गाजा में हमास की हेल्प कर रहा है। इसका मतलब है वाकई आईएसआई से आपको डर लगता है। एंड वी हैव डन आवर जॉब वेरी वेल कि अगर इंडिया और इसराइल दोनों मिलकर हर वक्त आईएसआई को पीटते रहते हैं, रोकते रहते हैं, बिल्कुल डर लगता है। आईएसआई वाले को हम मसल के वैसे ही रख देंगे। आईएसआई जो है वो आपके लिए एसेट होगा, अभी वो लायबिलिटी है। भी आती है याद आईएसआई। ये सोचो आईएसआई के माध्यम से चल रहा हो, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो जानती क्या करना है। तो ये सोचना कि भारत आईएसआई, देखो आपको ये समझना चाहिए एक आईएसआई ने आपका फायदा कम नुकसान ज्यादा किया है, और अगर आप आईएसआई को ऐसे पालते रहेंगे तो आईएसआई को आपके लिए लायबिलिटी होगा। और आईएसआई के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आपको ग्रे लिस्ट में रखा और अभी भी वाच लिस्ट में हो। अगर ये कल को दाऊद इब्राहिम का ये क्लियर हो जाता है कि वो पाकिस्तान में था तो आपका क्या होगा, ये समझने की कोशिश करो। और ये पाकिस्तान की जो आईएसआई आपको अच्छी लग रही है, इसके जकड़े में फंसे हुए हो। आपको समझना चाहिए कि आप इन आतंकवादियों से निकलें, अगर नहीं तो देखो पाकिस्तान की जो हालात हैं वो आपको पता, फाइनेंशियल कितनी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अफगानिस्तान के साथ जिस अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को आप लेके आए थे, आज उनके साथ रिलेशन देखो कैसे हो रहे हैं। वो डूरन लाइन को मानते नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून कहते शरिया लॉ लाए। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए, आतंकवाद का साथ छोड़े। आपको बीच में रोक रही हूं माफी के साथ क्योंकि समय मेरे पास समाप्त हो गया, लेकिन जाते जाते यासिर जी आपको ये जरूर कहूंगी कि आतंकवाद में और बहादुर होने में बहुत बड़ा अंतर है। आपकी आईएसआई क्या करती है ये आपको खुद समझना है और खुद ही फिर आपको गंदगी को साफ करना है और डिनाइल मोड में रहना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।